अभी तक हमने मीन फ्री पाथ के लिए जो एक तरीके से थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है वो हमने दे दिया है, बट एक्सपेरिमेंटली जो मीन फ्री पाथ है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए, इसके लिए बोर्न साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल इसका एक तरीके से फाइंड आउट किया था मीन फ्री पाथ को। ओके, सो इसको देखते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंटली किसको मेज़र कैसे करेंगे। सो एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या है, एक अपरेटस को डिज़ाइन करना पड़ता है। बोर्न्स अपरेटस बोलते हैं। ओके, ये होता है आपका बोन्स अपरेटस। ओके, ये किस तरीके का होता है? ओके, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्यूब होता है हमारे पास, क्वार्ट्ज ट्यूब। ओके, क्वार्ट्ज ट्यूब होता है। नीचे हमारे पास क्या होता है, एक स्लिट होता है, स्मॉल स्लिट, एस स्लिट अगर हम इससे रिप्रेजेंट करें, एस। ओके, एस स्लिट के यहां नीचे की तरफ सिल्वर वेपर कैसे बनेगी? जब इसको गर्म करेंगे सिल्वर को, ओके, ये वेपोरेट होके कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, ये जो हमारे पास ट्यूब है इसका हम प्रेशर भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट होता है। ये कुछ पंप में जाता है। ओके, ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ, ये एक तरीके से, ये डीपली नहीं जाएंगे इसके अंदर इतना ज़्यादा। ये सिर्फ देखिए, ये आपका जो प्रेशर है उसको एडजस्ट करने के लिए ही है। इसका जो ट्यूब, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हल्का सा क्या किया जाता है, मोटा रखा जाता है ऐसे। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर T है वो हम इस गैस का, इस ट्यूब का हम कांस्टेंट रखते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो सिल्वर आएगा ऊपर की तरफ वेपर बन के, हम यहाँ पर इसके ऊपर ऑब्स्टिकल लगाते हैं। चार ऑब्स्टिकल्स लगाएंगे, फर्स्ट, सेकंड। वैसे 2 ऑब्स्टिकल से ही हो जाता है एक्सपेरिमेंट तो। सो अगर हम सिंपलीफाई अगर रखें तो 2 भी ले सकते हैं। ओके, बट हम 4 लेते हैं। ओके, सो अब ये जो ऑब्स्टिकल है, ये P1 है, ये आपका P2 है, ये आपका P3 है, ये आपका P4 है। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा? ये तो सिंपल ओरिफेस नहीं है जिसकी इसकी तरह, सिंपल ओरिफेस नहीं होगा, ऑब्स्टिकल होगा। जैसे ये ओरिफेस है, राउंड में है, तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से है ये। ओके, देन हम क्या करेंगे कि इतना पार्ट 90 डिग्री का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम क्या करेंगे, क्वार्ट्ज से बनाएंगे। बाकी जो हिस्सा है वो खाली रहेगा। ओके, इट मीन्स अगर आप कंसीडर करो तो ओनली ये जो ट्रायंगल वाला जो क्वार्ट्ज है, ये हम इसके अंदर ही इंसर्ट करने वाले हैं ओरिफेस में। इट मीन्स जो ओरिफेस है कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओके, P2 ये आपका सपोज P1 के लिए है। अब देखिए, यहां से अगर वेपर आ रहा है तो यहां ये रुक जाएगा और यहां से वेपर आगे की तरफ मूव करेगा। ये एक तरीके से ऑब्स्टिकल बन जाता है। अब नेक्स्ट के लिए हमें क्या है, यहां पर एक बनाना पड़ेगा ताकि यहां से आने वाला है वो एक तरीके से ऑब्स्टिकल बन जाए यहां पर। सो यहां पर ये एक बना दिया। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपका यहां पर आ जाता है, और इससे नेक्स्ट में आप यहां पर एक तरीके से बना सकते हो। ये आपका P2 हो जाता है, ये P3 हो जाता है, ये P4 हो जाता है।
ओके, हम इसका देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमने इसका क्वार्टर जो पार्ट है वो हमने एक तरीके से मटेरियल से बनाया है, बाकी हिस्सा ये खाली हिस्सा है। ओके, अगर एस पॉइंट से अगर आप इसका डिस्टेंस चेक करोगे तो वैसे जो बोन सेपरेटस था उसके अंदर ये जो डिस्टेंस है ये हमारी 1 सेंटीमीटर होती है हर केस में, ये भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, हमने थोड़ा डिस्टेंस में फ़र्क कर दिया, बट जो सेपरेशन होता है सब में वो आपका 1 सेंटीमीटर ही होता है आइडेंटिकली, बट हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो। ओके, सो होगा क्या कि ये जो वेपर है सिल्वर का ये क्या है, यहाँ से आके P1 से आएगा। अब ये P1 से जैसे ही स्ट्राइक करेगा ये इतना हिस्सा ये एब्जॉर्व करेगा, वेपर जो है वो इसके ऊपर के एक तरीके से क्या हो जाएगी, एक तरीके से स्टिक हो जाएगी, और ये जो पार्ट है ये आपका आगे की तरफ मूव कर जाएगा। अब P2 में ये वाला हिस्सा ऑब्जर्व हो जाएगा, इसी तरीके से P3 में ये, P4 में ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमने ऑब्जर्व ये एक तरीके से एब्जॉर्व करे, इसीलिए ही हमने ये बनाए हैं ऑब्स्टिकल्स। अब देखिए ऑब्स्टिकल्स डिफरेंट डिस्टेंस पे हैं। ओके, हमें मीन फ्री पाथ चेक करना है। हमने मीन फ्री पाथ का जो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन देखा था फ्री पाथ के लिए, वो हमारे पास किस तरीके से आया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल है इज इक्वल टू एन नोड एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये हमारे पास एक तरीके से रिलेशन आया था। ओके, इट मीन्स किसी डिस्टेंस पे अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल ये पता है और ये पता, अब देखिए दोनों में डिफरेंस है, एन नोड क्या होगा और एन क्या होगा। ओके, एन नोड वो होगा कि यहां से जितने पार्टिकल यहाँ की तरफ मूव करेंगे, आपस में कोलाइड करते हुए जाएंगे, बट जितने पार्टिकल यहाँ से आएंगे उतने ही पार्टिकल एक तरीके से इनिशियल पार्टिकल्स को ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है जो कि कोलिजन को सरवाइव करेंगे। ओके, सर्वाइवल पार्टिकल्स है उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। सो अगर हम इसका प्रेशर वैक्यूम के इक्वल कर देते हैं, ओके, इट मीन्स यहां पर हम वैक्यूम बनाते हैं एक बार के लिए। ओके, इसका हमेशा ये नहीं रहने वाला, वैक्यूम नहीं रहने वाला। इनिशियल कंडीशन में हम क्या करते हैं, वैक्यूम कर देते हैं। अब हमने देखा था कि अब जैसे लैम्डा के लिए रिलेशन क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू KBT डिवाइडेड बाई √2, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता था P इंटू पाई डी स्क्वायर, और यहाँ से हमें पता है कि प्रेशर जितना कम करोगे आपका जो मीन फ्री पाथ है वो उतना ही ज़्यादा चला जाएगा। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि वो एक तरीके से इसका जो लेंथ है या इसका जो एक तरीके से डायमेंशन होगा इस ट्यूब का, अगर उतना ही डायमेंशन हम मीन फ्री पाथ का कर देते हैं, इट मीन्स यहाँ से पार्टिकल बिना किसी कोलिजन के डायरेक्टली इसको क्रॉस कर जाएगा। इट मीन्स सपोज अगर हमारे पास जो डेंसिटी है, अब यहाँ पे कुछ न कुछ जो सिल्वर है उसके डेंसिटी आएगा, यहाँ पार्टिकल डेंसिटी आएगा, यहाँ भी डी। इसके लिए ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास आपका जो मेथड है वो फोटोमेट्रिक इफेक्ट मेथड आता है। ओके, हम डीपली नहीं जाएंगे, बस ये एक तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल या पार्टिकल डेंसिटी को एक तरीके से फाइंड कर सकता है अगर वो स्टिक होते हैं इस क्वार्टर्स के ऊपर। ओके, सो अगर हम प्रेशर वैक्यूम रखते हैं, इट मीन्स जो सर्वाइविंग पार्टिकल्स हैं, इनिशियल सर्वाइविंग पार्टिकल्स मैक्सिमम जो होंगे वो होंगे एन नोड, और हमें पता है कि P1 पे यहाँ पर कुछ अलग होंगे, यहाँ अलग होंगे, यहाँ अलग होंगे। सो हम क्या कहते हैं कि ये जो वैक्यूम बनाने के बाद सिल्वर वेपोरेट होएगा। ओके, और यहाँ पर जितना जो स्टिक हुआ है उसका हमने डेंसिटी फाइंड आउट किया वैक्यूम के केस में। उसका सपोज D01 आया P1 का, D02 सेकंड का आया, D03 थर्ड का आया, D04 फोर्थ का आया। ओके, सेकंड हम क्या करेंगे, प्रेशर जो है वो क्या करेंगे, नॉर्मल प्रेशर कर देंगे फॉर 1 atm प्रेशर अगर हम कंसिडर करें, आप कुछ भी प्रेशर रख सकते हो।
ओके उस प्रेशर की वैल्यू के लिए, जिस वैल्यू के लिए आप फाइंड आउट करना चाहते हो मीन जो है वो। सो इट मीन्स अगर आप इसको न करके इसको आप पी प्रेशर बोल सकते हो। प्रेशर हमने पी रख दिया, पी वैल्यू, और यहाँ पर था मिनिमम प्रेशर। ओके पी यहाँ पर मिनिमम कर दिया, वैक्यूम बना दिया। वैक्यूम है, काफ़ी है वैक्यूम लिखना ही। सो यहाँ से जो वैल्यू आएगी डेंसिटी की, इट मीन्स फर्स्ट केस में तो क्या है, बिना किसी कोलिजन के पार्टिकल्स क्रॉस कर जाएंगे, बट अब की बार कुछ प्रेशर है, कोलिजन कुछ होगा, इसकी वजह से जो पार्टिकल हैं वो सर्वाइविंग पार्टिकल कुछ कम होंगे, न कि N01 डेंसिटी के। सपोज हमारे पास D1 डेंसिटी आता है P1 के लिए, D2 P2 के लिए, D3 P3 के लिए, और D4 आपका P4 ऑब्स्टिकल के लिए आता है। ओके सो यहाँ से अगर आप डिस्टेंस चेक करो, सपोज ये हमारा x1 डिस्टेंस है, ये तो आइडेंटिकल था 1 सेंटीमीटर, बट अगर हम इसको x1 मान लेते हैं, x2 x3 ओके और x4 ओके। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इस रिलेशन को क्या यूज कर सकते हैं, फर्स्ट P1 के लिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा कि D1 इज इक्वल टू कितना होगा, D1 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाता है D01 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x1 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ओके D2 इज इक्वल टू 0 एक्सपोनेंशियल माइनस x2 डिवाइडेड बाई लैम्डा, सॉरी यहाँ पर लैम्डा लिखना है, लैम्डा। और D3 के लिए D03 एक्सपोनेंशियल माइनस x3 डिवाइडेड बाई लैम्डा। इट मीन्स अगर मैं दो टर्म्स को भी अगर ले लेता हूँ देन मेरे पास लैम्डा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 4 हमने क्या है कन्वीनियंस के लिए लिए थे, ताकि हम एवरेज फाइंड आउट कर सकें कि इन दोनों से निकाल दिया, देन इन दोनों से निकाल देंगे, फिर 3 4 से निकाल देंगे, और सब जो लैम्डा की वैल्यू है कि उनका एवरेज ले लेते हैं। एक तरीके से ऑब्जर्वेशन में एरर कम आता है, मिनिमम एरर के लिए हम ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अगर हम एक वैल्यू अगर चेक करें लैम्डा के लिए, सो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर मैं यहाँ से दोनों टर्म्स को अगर मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड करता हूँ, देन मेरे पास क्या निकल के आता है कि D1 डिवाइडेड बाई D2 ओके, और इंटू D02 डिवाइडेड बाई D01, इस तरीके से लिख सकते हैं ना कुछ, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ओके, और ये टर्म ऊपर जाएगा, इट मीन्स x2 डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस यहाँ से आप लैम्डा x2 माइनस x1 लैम्डा, और यहाँ से चेक कीजिए कितना आया, ओके इतना ही आ रहा है। सो यहाँ से अगर आप लोग ले लोगे दोनों साइड, ln ये वाला जो वैल्यू है ओके इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई लैम्डा। सो यहाँ से आप लैम्डा नॉर्मली फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये एक तरीके से हमारा मेथड होता है बोर्न सेपरेटस से, कि हम कैसे एक्सपेरिमेंटली जो मीन फ्री पाथ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्वेशंस आई होंगी इसमें। सो इस मेथड में हमारे पास कुछ इस तरीके से ऑब्जर्वेशन आता है कि प्रेशर फर्स्ट में हमने 5.8 इंटू 10⁻³ प्रेशर लिया ओके, और हमने लैम्डा जो वैल्यू था सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में वैल्यू है, हमने 1.7 सेंटीमीटर इसके लिए वैल्यू मिला। इसके लिए हम चेक करते हैं 4.5 इंटू 10⁻³ इसके लिए 2.4 आता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए -1.3 इंटू 10⁻5 आता है ओके। और अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं P इंटू लैम्डा, देन हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है 9.8 10⁻⁴, 1.08 10⁻³ ओके, इस तरीके से कुछ वैल्यू आती है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर हम चेक करें तो सारी वैल्यूज एक जैसी हैं, अगर आपका प्रेशर डिफरेंट हो तो भी। सो इट मीन्स ये अप्रोक्सीमेटली आती है 1.8 10⁻³ इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि P लैम्डा है वो अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट के इक्वल आ रहा है ओके। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, KTG हमें क्या कहता है, KTG कहता है कि आपका जो प्रेशर जो आपका लैम्डा है वो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, इट मीन्स KBT डिवाइडेड बाई आपका √2 P πD², ऐसा कुछ आता है। यहाँ से देखिए
पाए ये चीज़ें कांस्टेंट है, डी स्क्वायर भी कांस्टेंट आएगा, केबीटी भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है क्योंकि ट्यूब का कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे हम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, √2 कांस्टेंट है। और यहाँ से हमें लैम्डा पी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलती है। इट मीन्स ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हो सकता है एक तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए भी। ओके, सो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर सकता है एक तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को। और इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम किसी भी प्रेशर की वैल्यू के लिए आप लैम्डा कैसे फाइंड आउट कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली। ओके।